आज हिंदुस्तान में पूरी तरह से आ गई है। इसके बारे में पहले मैं बताना चाहता हूँ मोटापा क्या है। मोटापा एक ऐसी अवस्था है जिसमें मांस शरीर में इकट्ठा होकर त्वचा के नीचे लगातार जमा होता रहता है। आवश्यकता से अधिक खाने तथा शरीर द्वारा ऊर्जा का उपयोग न कर पाने से मोटापा होता है। मोटापे के लक्षण क्या क्या होते हैं? व्यक्ति देखने में बेडौल दिखता है, जिससे आगे से पेट बढ़ा हुआ और पीछे से नितंब बढ़े हुए रहते हैं। चलने में श्वास फूलता रहता है। भोजन करने के बाद में खट्टी, कसैली, अम्लीय एवं कड़वी डकारें आने लगती है। पेट एवं आंतों में वायु रुकती है, जो कभी कभी असहनीय होती है और वायु के गुदा मार्ग से बाहर निकलने पर ही राहत मिलती है। मोटे व्यक्ति अधिकतर कब्ज से पीड़ित रहते हैं। मोटापे के कारण शरीर के जोड़ों को सामान्य व्यक्ति से अधिक भार उठाना पड़ता है। परिणाम स्वरूप जोड़ों के दर्द की शिकायत रहती है। थोड़े ही श्रम से शरीर थक जाता है। मोटे व्यक्ति को प्राय बदबूदार पसीना आता रहता है। मोटे व्यक्ति के पेट के बढ़ जाने के कारण पीठ की नसें खिंचाव में रहती है और कमर दर्द का कारण बनती है। मोटापे से शरीर की लचक खत्म हो जाती है और व्यक्ति हीन भावना का शिकार हो जाता है। मोटापे के कारण क्या है? सबसे पहले मोटापे का कारण है अधिक भोजन करना। प्राय देखा जाता है कुछ लोगों का मुंह चलाने की आदत रहती है। वे हर समय कुछ न कुछ खाते रहते हैं, भले ही उन्हें भूख लगी हो या ना लगी हो। इस तरह से खाने का संबंध भूख से न होकर आदत से हो जाता है। ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि भोजन केवल इसलिए किया जाता है कि हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त एनर्जी मिलती रहे। बार बार व अधिक मात्रा में खाने से हमारे पाचन तंत्र पर अनावश्यक बोझ पड़ता है। पाचन संबंधी अंगों को आराम न मिलने के कारण वे अधिक मात्रा में अधिक समय से खाए हुआ भोजन शरीर में पाचक रसों से हीन होकर मोटापे में परिवर्तित हो जाता है। शारीरिक श्रम का भाव। कुछ लोग व्यायाम या घर के कार्यों में श्रम नहीं करते हैं। कुछ लोग भोजन के पश्चात आराम करते हैं या सो जाते हैं या लेटकर टीवी देखते हैं, जबकि कुछ लोग पढ़ने या मानसिक श्रम करने लग जाते हैं। मानसिक श्रम करने से भी मोटापा बहुत बढ़ता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा का अधिक प्रयोग। कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ही काफ़ी ऊर्जा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्रतिदिन के भोजन में 60 से 65% और वसा तो केवल 10% तक होनी चाहिए। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी और 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे शरीर में जो पचता है उससे उत्पन्न ऊर्जा शर्करा के रूप में यकृत शर्करा को रक्त में प्रभावित करता है। पैनक्रियास से निकलने वाला इंसुलिन नामक तरल पदार्थ रक्त में मिलकर शरीर की समस्त कोशिकाओं तक इस ऊर्जा को पहुंचाता है। इस प्रकार जो यकृत शर्करा है उनकी ऊर्जा को भंडारित करने का काम करता है। व्यक्ति जितना परिश्रम करता है उसी अनुपात में ऊर्जा का व्यय करता है। जब हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या वसा लेते हैं तो हमने ऊर्जा का इंटेक हमारा ज़्यादा हो जाता है और श्रम कम करने से उसका यूज कम हो जाता है। इसका अनुपात सही रहना बहुत जरूरी है। इसी का अनुपात बिगड़ने से मोटापा होता है। एक और महत्वपूर्ण कारण है असंतुलित और अपौष्टिक आहार।
शरीर को समुचित पोषण के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन्स और खनिज आदि का उचित एवं अपेक्षित मात्रा में अनुपात में होना चाहिए। हमारा दैनिक आहार सशक्त, पर्याप्त और आवश्यक कैलोरी युक्त होना चाहिए, जिससे कि हम अलग से किसी भी तत्व की आवश्यकता हमें ना पड़े। जीवा के वसूभूत होकर आवश्यकता से अधिक भोजन लेकर तथा पोषण तत्वों का ध्यान न रहने के कारण मोटापे का एक मुख्य कारण बनता है। अंतस्रावी ग्रंथियों का ठीक से काम न करना। अंतस्रावी ग्रंथियों के अपना ठीक से काम न करने पर भी हार्मोन ठीक मात्रा में नहीं बनते हैं या ठीक अनुपात में नहीं छोड़ती हैं। इससे ये भी एक मोटापे का कारण है। थायराइड ग्रंथ, जो हमारे शरीर में जो थायराइड ग्लैंड्स है, यदि ये कम मात्रा में हार्मोन छोड़ती हैं तो भोजन को पचाने की प्रक्रिया स्लो हो जाती है और इससे हमारा मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है और ये शरीर का वजन बढ़ाता है। एड्रीनल ग्लैंड, ये ग्लैंड सैकड़ों प्रकार के हार्मोन्स छोड़ती है। उनमें से कार्टिसोल नामक हार्मोन मुख्य है। जब ये अधिक मात्रा में हार्मोन छोड़ने लगती है तो शरीर के ऊपरी भागों का वजन बढ़ता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मास्टर ग्लैंड है और इसके असंतुलित होने पर भी मोटापा बढ़ता है। महिलाओं में लगभग 45 से 50 वर्ष के बाद प्राय मासिक धर्म बंद हो जाता है, जिससे हार्मोन्स प्रक्रिया में बदलाव आता है। ऐसे समय पर इनका मन कार्य में नहीं लगता है और शरीर में आलस आ जाता है, जिस कारण वजन बढ़ने लगता है। बच्चा पैदा होने के कुछ दिन बाद महिलाओं को व्यायाम अवश्य करना चाहिए, परंतु अधिकांश महिलाएं लगभग 1.5 महीने तक कोई कामकाज नहीं करती है, बल्कि विश्राम करती है और बैठे बैठे सामान्य दिनों से अधिक कैलोरी भोजन लेती है, जिसके परिणाम से मोटापा आ जाता है। धन्यवाद। इस सब से बचने के लिए दलिए का सेवन करें, मल्टीग्रेन आटे का सेवन करें, संतुलित भोजन लें, पर्याप्त व्यायाम करें और समय से ही भोजन ग्रहण करें। धन्यवाद।